हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीबीएसई शिक्षा। आई एम योर ट्यूटर रिया सिंगला। मैं आज आपको इंग्लिश ग्राम वोकैब करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं इस वीडियो में, जो पहली बार देख रहे हैं, वो जाके प्लीज़ सीबीएसई शिक्षा पे मेरे पहली फर्स्ट 12 क्लासेस देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी हैं अभी तक। ठीक है, किसी बच्चे को किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड करवाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। जो मतलब मैं आपको इंग्लिश में क्या ऐसे करवाती थी, पहले वर्ड करवाऊंगी, उसका मीनिंग करवाऊंगी, एंटोनियम एंड सिनोनियम। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको उसके एंटोनियम और सिनोनियम भी करवाऊंगी, जो जो आपको वर्ड में करवाऊंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट वर्ड से, जो कि है माइलस्टोन। माइलस्टोन, अब माइलस्टोन का क्या मतलब है? एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ समवन एंड समथिंग। किसी की हिस्ट्री, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता, इवेंट जो आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ का या किसी भी चीज़ का, किसी भी पर्सन का एक हिस्ट्री होती है, वो चीज़ उसको क्या बोलते हैं? माइलस्टोन। अब जैसे एग्जाम्पल होते हैं एडवेंचर, एनिवर्सरीज, डिस्कवरी। एंटोनिम क्या? रन ऑफ द हिल। अब एंटोनियम और सिनोनियम क्या होते हैं? सबके सिमिलर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, एंटोनियम क्या होता है? इसका उलट होता है। ठीक है, अब मैं कहूँ, कहते ना हमने कि तुम लोगों ने तो माइलस्टोन छू लिया है ना। मतलब एक कई बार एक दो, मतलब एक पार्टनर्स को, मैरिज कपल को भी हम बोल देते हैं, मैरिज कपल को भी क्या बोल देते हैं? नाउ यू टच द माइलस्टोन, कि तुमने तो माइलस्टोन छू लिया। मतलब कि तुम लोग अगर जिनकी जैसे 50 या 57 या 80 एनिवर्सरी होती है, तो उनको बोल देते ना हम, नाउ यू टच द माइलस्टोन, कि तुमने तो माइलस्टोन टच कर ही दिया, कि तुमने तो वो चीज़ छू ली जो बहुत मीलों दूर है। ठीक है, उसका मतलब ये होता है। हम कोई एडवेंचर करते हैं, कहते हैं यू टच द माइलस्टोन, कि हाँ कोई अब कहीं ये बहुत अच्छा वर्ड है कि तूने तो मंजिल छू ही ली, आखिर जो तुम लोग ने सोचा था, एडवेंचर क्रॉस कर ही लिया। ठीक है, कोई डिस्कवरी होना। ठीक है, अब अगर जैसे अब जो कल्पना चावला थे, वो जैसे अब आते हुए कह रहे थे ना, कैंसर की मेडिसिन लेके आ रही थी, उनका ब्लास्ट हो गया जब, है ना, वो प्लेन में। अगर वो कैंसर की मेडिसिन ले आते, धरती पे पहुंच जाती वो मेडिसिन, तो उन्होंने तो ऐसा मुकाम छू लिया था, वो तो मिलियन के बाइल स्टोन बन जाता वो। ठीक है, उन्होंने तो ऐसी ऊंचाइयों को, ऐसी जगहों को, उस ऐसी डिस्कवरी को, मतलब ऐसी डिस्कवरी कर चुके थे वो, जो कि पूरी दुनिया को, आधी से ज़्यादा दुनिया को वो बचा सकते थे अगर वो थोड़ा सेकंड और जल्दी निकल जाते। ठीक है, तो उन्होंने तो माइलस्टोन छू ही लिया था। ठीक है, वो चीज़। एंटोनिम क्या? रन ऑफ द हिल, जो मतलब अपनी वो चीज़ों से भागता हो, अपनी जैसे कहते हैं ना कि मैं पहाड़ नहीं चढ़ सकता, और वो भाग रहा है उस चीज़ से, मैं ये नहीं कर सकता, वो ऊंचाइयां नहीं छू सकता और उससे भाग रहा हो। अब जैसे हम लोग ही है, हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, कुछ कैटेगरीज के लोग होते हैं ऐसे कि वो कहते हैं कि हमने हमारे कौन से इन्होंने निकालने हैं, हमें कौन से इन्होंने निकालने हैं, हम नहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम भरेंगे। वो क्या है पर्सन? रन ऑफ द हील है। ठीक है, वो भाग रहे अपनी उस हील से, जो मतलब वो चढ़ सकते हैं, है ना, अपनी उस पहाड़ी पे चढ़ सकते हैं, उस पहाड़ी पे चढ़ने से पहले वो हार मान रहे हैं। वो चीज़ क्या होगी? रन ऑफ द हील। ठीक है, क्लियर हो गया। वीडियो के एंड तक जरूर देखो, आपके लिए एक सरप्राइज है जो कि बना रहेगा पर एंड ऑफ द वीडियो तक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चले। कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब क्या होता है? प्रेस वर्थी। इसका सिनोनिम का है एडमायरेबल, एक्सीलेंट एंड डिजर्विंग। कमेंडेबल कह देते ना, यू आर कमेंडेबल, कि मतलब तूने तो बिल्कुल ही बहुत अच्छा काम कर दिया, मतलब जिसकी हम प्रेज कर सके, जिसकी हम प्रशंसा कर सके, उसको क्या बोलते हैं? कमेंडेबल। कहते हैं यू आर कमेंडेबल पर्सन, कि तूने तो बहुत, तू कमेंडेबल पर्सन है, कि तू तो बहुत अच्छा बंदा है, कि तूने तो ये कर दिखाया। अब जैसे एग्जाम्पल दें, हाँ, अब वो है ना, ये आ रही है मूवी, आप तो बोलोगे मैम तो हमें मूवीज की ही एग्जांपल देने लग गए। मूवीज से हमें अगर कुछ सीखने को मिलता है ना, दैट इज गुड।
कि वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अब यार ये मूवी में देखा है वो एट द एंड में वो कौन मुझे उस एक्टर का नाम नहीं पता, मिस्टर कोहली जो भी था, है ना, वो एंड में क्या करता है वो, है ना, कि वो मतलब वो उस पहाड़ से जैसे कूद के आता है, वो फ्लैग जो उन्होंने डालना होता है सबसे आगे, वैसे ऑस्ट्रेलिया चल रहा होता है उस, है ना, उस पोल पे जो फ्लैग डालना होता है सबसे आगे ऑस्ट्रेलिया चल रहा होता है, बट वो ऐसे मतलब फेंकता है कि वो उस पोल में, उस फ्लैग स्टाफ में, वो फ्लैग स्टाफ में वो डल जाती है। तो वो क्या मतलब, तो उसको सब लोग कहते हैं ना कि तुमने तो बहुत एक्सीलेंट का काम किया, यू आर कमेंडेबल पर्सन, तो उसको कहते हैं ना सब लोग कि तुमने तो बहुत एक्सीलेंट का काम किया, उसको सब लोग कहते हैं कि नहीं तू बहुत एक्सीलेंट है। और एक होता है डिजर्विंग, कोई बंदा एक्चुअल में डिजर्व करता हो कोई चीज, है ना, हम उसको प्रेज नहीं कर पाते बट एक्चुअल में वो डिजर्विंग होता है। जैसे क्या है कि अब एक बंदे के नंबर हैं 300 297 और एक बंदे के नंबर है 290, है ना, तो इस बंदे को एज सिफारिश डाल के इस बंदे को नौकरी मिल जाए, इस बंदे को ना मिले, तो मतलब ये डिजर्विंग हुआ, ये 297 वाला हुआ, तो 297 वाला एक्चुअल में डिजर्विंग हुआ। कमेंडेबल बंदा तो ये हुआ ना, कमेंडेबल पर्सन तो ये हुआ जो कि वो कर रहा है, जिसने अच्छा परफॉर्म किया, ये तो ऐसे सिफारिश लग गया। ठीक है, तो इसको, तो इंटोनियम क्या होता है, पुअर और अनवर्दी, जो कि बंदा पुअर होता है, अनवर्दी जिसकी कोई वर्थ नहीं होती। जब अब मैं कहूँ कि एक बंदा पढ़ता ही नहीं है तो उसकी क्या वर्थ होगी, कि उसकी क्या वैल्यू होगी, कि वो कभी कुछ लाइफ में करेगा, ना तो उसको अक्ल आएगी, ना तो उसको अक्ल आएगी, ना उसको बोलने का पता, ना उसको उठने बैठने का पता, ना उसको बाहर आने जाने का पता, कुछ नहीं। तो बंदा पुअर पैसों से नहीं होता, पुअर मैनर से भी होता है। ठीक है, पुअर आपके वैल्यू से भी होता है, एथिक्स भी आपके पुअर हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं सिर्फ एक गरीब आदमी सिर्फ पैसों से ही, जो बंदा गरीब है उसको ही हम पुअर बोले, नो, पुअर हर्ट, पुअर माइंड, पुअर वैल्यूज, पुअर मॉरल्स, एथिक्स, एवरीथिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट स्लाइड पे। कल्मिनेट, कल्मिनेट से मतलब पता चला, कल्मिनेट मतलब किसी को टर्मिनेट करना। टू रीच अ पॉइंट एंड देन फिनिश, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाना फिर उसको खत्म कर देना। जैसे क्लाइमेक्स एंड एंड पीक, फिर मूवी की बात आ रही है माइंड में, क्लाइमेक्स तो मूवी की बात आएगी। एक मूवी खत्म होगी, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई जहाँ पे उसका क्लाइमेक्स आ गया। अब यहाँ पे मतलब मार धाड़ हो रही है, एक्टर एक्ट्रेस को मिल गई, है ना, उससे पैचअप हो गया, मिल ले, क्लाइमेक्स हो गया इनका, तो मतलब अब ये मूवी क्या होएगी, खत्म हो जाएगी। अब बजरंगी भाईजान की एग्जांपल देती हूँ। अब पूरी मूवी क्या चल रही थी कि वो जो मुन्नी थी उसको सलमान खान ने, बजरंगी भाईजान ने उसको इंडिया से पाकिस्तान छोड़ के आना है। वो यहाँ पे बाई चांस गलती से रह जाती है तो उसको उसने सलमान खान ने छोड़ के आना है। ठीक है, पूरी मूवी इसके ऊपर चल रही है। अब एट द एंड वो उसकी मदर को मिल जाती है, तो वो क्या होगा, क्लाइमेक्स हो गया। तो वो अब सब लोग क्या करेंगे, अब सलमान खान को वापस घर भेज रहे हैं वो, तो एट द एंड वो जो मुन्नी है वो आके सलमान खान को मिलती है। सबसे अच्छा सीन जब वो बोलती है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक तो खत्म होने पे आ गई मूवी और एक उसने एक अच्छा सा क्लाइमेक्स दे दिया। ठीक है, अच्छी एग्जाम्पल है ना। और एंटोनियम कहते हैं कमेंस एंड बिगिन। कमेंस का मतलब क्या होता है, स्टार्ट। अब कोई चीज स्टार्ट करनी या बिगिन, अब हम कहें मैं अपना एम्पायर या अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, कमेंस कर रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कमेंस। ठीक है, एक चीज को स्टार्ट करना और एक चीज को खत्म होना, मतलब एक अच्छी एक पॉइंट पे पहुंच के उस चीज को बंद करना। ठीक है, वो क्या होता है, कल्मिनेट। और उसका एंटोनियम क्या हो सकता है, कमेंस। एक उसका मतलब एंटोनियम का होता था, एक खत्म हो रहा है और एक दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, डेक्लिविटी। डेक्लिविटी क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोप। क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोप। जैसे हमारे घर में रैंप होता है,
डाउनवर्ड स्लोप होती है, ऊपर चढ़ते हैं या नीचे आती है जो चीज। इंक्लाइन स्लोप एंड फॉल, जो नीचे आती है। अब झरना कहते हैं ना ऐसे, अब झरना देखा ना ऐसे 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 बहता है, वो चीज। एंटोनिम होती है राइज एंड वर्टिकली, अब राइज हो रहा है, अब वर्टिकली राइज हो रहा है वो। ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल, अब क्या, राइज का कोई वर्टिकली राइज होना मतलब कोई चीज का सीधे सीधे बढ़ना। अब मूव, अब एक वॉल है वो सीधी सीधी बन रही है, वर्टिकली सीधी सीधी खड़ी हो रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, वर्टिकली राइज। मतलब एक, अब प्राइस राइज होते हैं। अब पेट्रोल है, पहले 97 थे, पहले 75 था, फिर 80, 80, 97, आज की डेट में 101 है। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है। और कैसे राइज हो रहे हैं, सीधा सीधा ही राइज हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि इसकी पहले डाउनवर्ड आ रहे हैं फिर ऊपर जा रहे हैं, बस सीधा राइज ही होते जा रहे हैं। डिक्रीमेंट कभी नहीं आया, इंक्रीमेंट बहुत आ रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सबसे अच्छी एग्जांपल है पेट्रोल का। डेक्लिविटी मतलब जो चीज नीचे होती है, फॉल, फॉल का सबसे अच्छी एग्जांपल आपका वही झरना, झरना ही हो सकता है सबसे अच्छा एग्जांपल तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। क्लियर हो गया, सबने नोटबुक्स बनाई हुई हैं, सब ऐड करते जाओ, जो जो मैं आपको करवा रही हूँ, जो जो वर्ड्स आपको करवा रही हूँ उस वर्ड्स को ऐड करते जाओ और डेली टू डेली पढ़ते जाओ। इससे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। सबसे बड़ी बात, वो कैब इंप्रूव करना सिर्फ आपके माइंड में नहीं, आपकी लैंग्वेज में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। माइंड में वो कैब छप गई, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो उस वो कैब, तो मतलब आपको वो कैब नहीं आ रही, तो मतलब ज़ीरो। तो आपको ज़ीरो वो कैब आती है। अगर आपको पता है कि हाँ, अगर मैंने स्टार्ट की जगह अगर मैं कमेंस वर्ड लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, तो मीन्स वो आपकी वो कैब इंप्रूव हो रही है। अगर आप बोलने में भी उसको इम्प्रूव कर रहे हो ना, तो ही आप लिखने में इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आप बोलने में नहीं कर रहे तो मतलब आप लिखने में भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू स्पीक, जो हाँ हम ट्राई तो करो, स्मॉल स्मॉल वर्ड्स को ट्राई करो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं बोलता, कहीं ना कहीं सबकी ऊपर नीचे होता ही है। ठीक है, कोई भी अच्छा जितना मर्जी हो। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंस मत दो किसी भी चीज़ को, इंग्लिश को, मतलब लाइक स्पीकिंग में बोल लो, बट ट्राई तो करो। जो बिल्कुल नहीं बोलते, स्मॉल स्मॉल वर्ड्स उठाओ, जहाँ पे स्टार्ट है वहाँ पे कमेंट्स उठाओ। ठीक है, कहीं ऊपर जाना है, सीधा है, वर्टिकल उठाओ, बढ़ रहा है बोलने के लिए राइजिंग बोलो, राइज हो रहा है। ठीक है, ये छोटे छोटे वर्ड्स अगर आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करोगे, बहुत आपकी स्पीकिंग में, वोकैब में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। एरेंड, एरेंड का मतलब कहता है वन हु डज समथिंग रॉन्ग, कि जिसने कोई गलत काम किया हो। सिनोनिम है ऑफेंडिंग, अपराध करना, गिल्टी, उसको गिल्टी होना। एंटोनिम है राइटियस एंड करेक्ट। अब एग्जाम्पल, थीफ की दे, नहीं थीफ की तो हाँ किसने गलत किया है। हाँ, अब पहले क्या होता था कि लोग क्या कहते थे कि हाँ उसने पेपर चुरा लिया, पेपर चुरा लिया, कि उसने सबसे गलत काम किया, कि हाँ कि हाँ फिर मूवी की माइंड में आ रही है। अब 3 इडियट्स में वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया था अपने फ्रेंड के लिए, है ना, उसने रैंच और उसने वो चुरा लिया था, पेपर चुरा लिया था, क्योंकि उसको पता चला था, उनको पता चला था कि उसने, कि स्पेशली उसके लिए, मतलब मुझे नाम नहीं याद रहते, कि थर्ड फ्रेंड के लिए जो माधव था, और दूसरा माधव तो वो मेन नाम है, मुझे उसका नाम नहीं पता, थर्ड करेक्टर का जो चला जाता है, उनसे दूर चला जाता है। तो ठीक है, फिर वो राजू, राजू के लिए एक पेपर बनाए थे स्पेशली, है ना। तो फिर वो उनको पता चला था कि स्पेशली पेपर सेट हुआ है उसके लिए, बहुत टफ सेट किया है। ठीक है, तो फिर वो क्या करते थे, उन्होंने क्या गलती की थी कि उसके लिए वो पेपर, मतलब पेपर उठाने चले गए थे, मतलब पेपर को लेने चले गए थे वो। ठीक है, अगर जो पेपर को लेने चले गए थे, फिर क्या उन्होंने गलती की थी, एक अपराध किया था, कि हाँ कि वो अपनी पूरी पढ़ाई कर रहा था वो, पर उसने उनको क्या कहा कि पेपर मुझे दे दो,
और वो पेपर मुझे नहीं तो पेपर उसके लिए ले आए थे, ताकि वो वही पेपर पढ़ ले और सुबह वही पेपर जो मिस्टर जो भी थे XYZ उससे पूछें या उसका रिटर्न एग्जाम ले, तो वो सेम टू सेम एज इट इज वो लिख दे। बट उसने डिनाइड कर दिया था कि मुझे ये पेपर नहीं चाहिए थे, जो कि उसने बिल्कुल सही किया था। दोनों चीजें कवर होगी, सिनोनिम भी एंटोनिम। उसने क्या बहुत सही डिसीजन लिया था कि मुझे एग्जाम का पेपर नहीं चाहिए, जो होगा वो मैं अपनी मेहनत से करूंगा। ठीक है, जो कुछ भी करूंगा मैं अपनी मेहनत से करूंगा। जो ठीक है, कि उसने बहुत सही डिसीजन लिया था, बहुत सही डिसीजन, बहुत राइट डिसीजन लिया था, बड़ा करेक्ट डिसीजन लिया था। ठीक है, तो ऑफेंडिंग क्या था कि जो उसके फ्रेंड्स से उसके लिए पेपर लेके आए थे उठा के। ठीक है, उसने क्या डिसाइड किया था, मैं पेपर यूज नहीं करूंगा। ठीक है, पता चल गया एरेंट का मतलब क्या होता है, जो बंदा गलती करता हो, अपराध करता हो। कुछ गलती कई बार बाई चांस हो जाती हैं और कुछ गलतियां हम खुद करते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट वर्ड पे। हैकल। हैकल का मतलब क्या होता है, टू इंटरप्ट विद लाउड अनफ्रेंडली क्वेश्चंस और स्टेटमेंट। अब कुछ इंटरप्ट करते हैं हम बहुत जोर से बोल के, अनफ्रेंडली क्वेश्चन करते हैं या स्टेटमेंट हम पास करते हैं। जैसे सिनोनियम देखते हैं पहले इसका, हरास और टॉन्ट। एंटोनिम का ऑर्गेनाइज, रीश्योर, इनकरेज। अब कुछ चीज क्या होती है, हम प्रॉपर एंड कई बार क्या होता है लाउड स्टेटमेंट में हम उसको टॉन करते हैं कि तू ये ऐसा है, तू वैसा है, तूने ये किया, अपने स्टेटमेंट पास करते हैं सबको। सबको नहीं, मतलब जिस बंदे से हम बात कर रहे होते हैं, कई बार हम टॉन्टिंग में टॉन्ट में बात करती है कि तू तो ऐसा ही है, तू ऐसा ही रहेगा। इनडायरेक्टली जैसे उसको स्टेटमेंट पास कर देते हैं, उसका क्या मतलब होता है, हैकल। ठीक है, तो इसका एंटोनियम क्या है, ऑर्गेनाइज, रीअश्योर, इनकरेज। अब कोई बात हम बात कर रहे हैं, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन समझा रही हूँ, मैं श्योर हूँ। एक बात के लिए अश्योर होना, रीअश्योर होना, बार बार उस चीज से रीअश्योर होना कि जो मैं बोल रही हूँ वो मैं सही बोल रही हूँ। ठीक है, मैं एक ऑर्गेनाइज वे से आपसे बात कर रही हूँ, ऑर्गेनाइज करके आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, एक बंदा होता है कि फालतू में बोलते ही रहता है, बिन मतलब से उस टॉन्टिंग करना, हरास करना, उस चीज को क्या बोलते हैं, हैकल। जो बंदा बोलने से पहले 100 बार सोचता है, वो क्या है, रीअश्योर करके बोल रहा है। जो मतलब जो श्योर तो है ही है वो, बट फिर भी अपने आप को रीअश्योर कर रहा है कि मैं ये बोलने से पहले सॉरी, कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रसिस्ट। प्रसिस्ट का क्या मतलब होता है, कंटिन्यू एंड लास्ट, जो कि गो ऑन, रिमेन एंड स्टे, जो कि कंटिन्यूस चलता रहता है और लास्ट तक रहता है। ठीक है, अब मैं सबसे अच्छी एग्जांपल दे सकती हूँ, यूट्यूब। अब कुछ तो एक जैसे एक वीडियो चल रही है, यहाँ से यहाँ तक वीडियो है। एक तो बच्चे होते हैं पूरा 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 जो होते हैं पूरा चलते हैं कंटिन्यू, फर्स्ट से लेके कंटिन्यू चलते चलते लास्ट तक वीडियो को देखते हैं। ठीक है, वो होते प्रसिस्ट, कि वो प्रसिस्ट कर रहे हैं उस वीडियो पे। ठीक है, उस वीडियो पे वो बंदे क्या कर रहे हैं, प्रसिस्ट हैं, मतलब फर्स्ट से देख रहे, कंटिन्यू देख रहे हैं और लास्ट तक रहे हैं। मतलब स्टार्ट से स्टार्टिंग की है, कंटिन्यूस देख रहे हैं उस वीडियो को एंड एंड तक देख रहे हैं, लास्ट तक है वो। और एक बंदे होते हैं जो गिव अप कर देते हैं आधे में ही, क्विट कर देते हैं आधे में ही, कि हमने वीडियो जैसे 30 मिनट की वीडियो बनाई है। ठीक है, उसको 15 मिनट्स देख लिया या आधा काट काट के देख लिया। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, गिव अप एंड क्विट, फॉरगेट। मतलब कोई ये फॉरगेट का आपको कॉन्सेप्ट मैं समझाती हूँ, पहले ये चीज समझते प्रसिस्ट। एक तो बंदे पूरी 1 से लेके पूरी 30 मिनट्स तक कॉन्टिन्यूस तक वीडियो देखते हैं, एट लास्ट तक पूरे एंड तक देखते हैं, उस पे टिके रहते हैं उस चीज पे। ठीक है, एक चीज होता है जो गिव अप कर जाते हैं, क्विट कर जाते हैं आधे में। ठीक है, क्लियर हुआ। फॉरगेट, कुछ लोग जैसे अब कहूँ मैं, देखना ही भूल जाते हैं कुछ, कि हाँ वीडियो आनी है, देखना ही भूल गए, कि हाँ वीडियो आनी थी, आ ही जाएगी, कुछ देखना ही भूल जाते हैं वो चीज।
ठीक है, क्लियर हो गया, अच्छी एग्जाम्पल थी ना। नोविस, अ पर्सन न्यू टू एन इनएक्सपीरियंस इन अ जॉब और सिचुएशन। अब एक बंदा, इसका पहले सबसे अच्छी सिनोनिम देखो, बिगनर, न्यू कमर एंड लर्नर। एक बंदा किसी जगह में, किसी सिचुएशन में या कहीं जॉब पे एक्सपीरियंस ना हो, जिसको इनएक्सपीरियंस हो, न्यू हो। फ्रेशर सबसे अच्छी एग्जांपल है, फ्रेशर। एक बंदा फ्रेशर है जॉब के लिए, और एक सिचुएशन है कि जैसे मैं कहूँ सिचुएशन कि आपको कुकिंग करनी है। एक बंदे ने कभी कुकिंग की ही नहीं है, ठीक है, उसको पता ही नहीं कि, अब कई बार हम रियलिटी शो देखते हैं ना, कुछ एक्ट्रेस या टीवी एक्ट्रेस को या बॉलीवुड किसी को पता ही नहीं होता कि, एक मैंने शो देखा था, उसमें उसने बोला था चाय पत्ती। अब उनको पता ही नहीं चाय पत्ती क्या होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर उनको सिचुएशन मिल जाए कि तुमने चाय ही बनानी है, उनको पता ही नहीं कि चाय बनती किसकी है। कुछ लोग ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे यहाँ पे कि उनको पता ही नहीं चाय पत्ती क्या होती है, क्योंकि ना उन्होंने कभी बनाई है ना उन्होंने पी है। ठीक है, अगर उनको, अगर ठीक है, कुछ लोगों को कुकिंग दे दी जाए कि तुम लोगों ने एक प्रॉपर मील बनानी है, ठीक है, एक प्रॉपर मील तैयार करनी है, ठीक है, वो तो इस चीज के लिए बिल्कुल न्यू है। जो बंदे कब किसी किचन में नहीं गए, उनको पता ही नहीं है भी कौन सी किस में क्या बनना है, किस, उनको तो ये भी नहीं पता था कढ़ाई किसको बोलते हैं, ठीक है, पैन किसको बोलते हैं, पता ही नहीं होता। ठीक है, उनको दे दिया जाए कि तुमने मील बनानी है, उनको आटा गूंदना ही ना आता, वो जो लाइक जो आटा वो ऐसे उन्होंने पतला गूंद दिया तो उसकी चपाती कैसे बनेगी। ठीक है, और एक फ्रेशर है, अगर फ्रेशर है तो उसको एक्सपीरियंस इतना नहीं होगा, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट टाइम टू टाइम, डे टू डे लाइफ में अगर वो डेली इस चीज के ऊपर वर्क करे, देन इट कैन बी मास्टर, एक्सपर्ट और प्रोफेशनल। ठीक है, अब जॉब में एक बंदा नया है बिल्कुल, उसको नहीं पता कि ये काम, आइडिया होता है कि काम करना है, बट अब मैं कहूँ एक बंदा काफी टाइम से बग्स ठीक कर रहा है, मतलब जो कंप्यूटर आईटी की बात कर रही हूँ, चलो ये थोड़ा ज्यादा वो हो जाएगा, उसकी छोड़ो, मैं टीचर की बात करती हूँ। अब एक टीचर है, स्कूल टीचिंग टीच करने के, उसको पता है कि मैंने कंप्यूटर से इनको पढ़ानी है, या मैंने इसको इंग्लिश पढ़ानी है, या मैंने इसको ऐसा ये XYZ सब्जेक्ट पढ़ाना है। ठीक है, और उसको पता है अगर वो फर्स्ट लेक्चर लेगा तो वो थोड़ा डरा हुआ होगा, ठीक है, बट टाइम टू टाइम उसको 2 साल या 3 साल हो चुके हैं, तो इट बिकम मास्टर ऑफ, तो इट बिकम एक्सपर्ट, तो नाउ इट बिकम प्रोफेशनल। प्रोफेशनल बंदे, अब कहते हैं ना कि हमने तो प्रोफेशनल बंदे से मेकअप करवाना है, हम नॉर्मल, अब एक प्रोफेशनल, अगर आप जा रहे हो, आप एक हेडमास्टर से कटिंग करवा लो, ठीक है, या आप एक नॉर्मल सलून से करवा लो, तो एक हेडमास्टर एक ब्रांड बन चुका है। ठीक है, तो हेडमास्टर आपको प्रोफेशनल कटिंग वाले मिलेंगे, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट मिलेंगे, सब कुछ प्रोफेशनल मिलेगा। एक बंदा वहीं पे सीख रहा है तो वो क्या होगा, फ्रेशर होगा, न्यू कमर होगा, तो आप कहोगे नहीं मुझे आपसे नहीं करवाना, बट वो एक बंदा प्रोफेशनल बन जाए तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल। तो नोविस क्या होता है, न्यू कमर, फ्रेशर पर्सन। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चले, अमेजमेंट। अमेजमेंट का क्या मतलब होता है, अ फीलिंग ऑफ अ ग्रेट सरप्राइज और वंडर, कि एक अच्छी ग्रेट सरप्राइज और वंडर फीलिंग आनी कि हाँ कि सरप्राइज की, पहले इसके सिनोनिम बढ़ते हैं, एस्टोनिशमेंट एंड सरप्राइज, एंटोनिम एक्सपेक्टेशन एंड कामनेस। सबसे अच्छी एग्जांपल दूंगी सोच के पर, एक होता है कि हाँ मेरा बर्थडे है, मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा, फीलिंग ही आती रहती बंदे को, चाहे मिले ना, एक्सपेक्टेशन होती है, बट एक तो मिलना और एक एक्सपेक्ट करना, दोनों बहुत चीज अलग अलग चीज। एक तो पूरी फीलिंग आना कि हाँ मुझे तो आज सरप्राइज मिलेगा ही मिलेगा, वो होती है अमेजमेंट, कि अंदर ही अपने आप में ही एक खुशी होती रहती है कि हाँ मुझे मिलेगी, मुझे सरप्राइज मिलेगा, मुझे ना हाँ मुझे मिलेगा।
एक वही चीज को हम एक्सपेक्टेशन कर देते हैं कि हाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ कि हमारे साथ सरप्राइज बर्थडे पार्टी में ये होगा, सरप्राइज पार्टी में है डांस होगा, खाना होगा, फ्रेंड्स होंगे, गिफ्ट्स होंगे, केक होगा, केक भी 3-4 होंगे। ये हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक तो फीलिंग आ रही है सरप्राइज पार्टी तो है, एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सब चीजें होने की, बट हो ना आपके साथ। तो इसलिए काम रहना सीखो, काम ही रहो, एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम करो, ठीक है। काम रहना और एक्सपेक्ट करना वो बिल्कुल सिमिलर चीजें कि हाँ बस मैं सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ये होगा कि नहीं होगा, तो मैं काम हूँ, बिल्कुल शांत हूँ। और एक होता है कि मैं सरप्राइज से बहुत ज्यादा कि मैं एक्साइटेड हूँ कि हाँ मुझे तो कोई ना कोई सरप्राइज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्लियर। चले नेक्स्ट वर्ड पे। सरपास, सरपास का मतलब क्या होता है? टू बी ग्रेटर देन, कोई चीज को बड़ा होना, ठीक है। एक्सीड एंड टॉप। अब मैं कहूँ अब मैं पेट्रोल का ही बात कहूंगी, सबसे अच्छी एग्जांपल अभी पेट्रोल की है। इसके प्राइस क्या हो रहे हैं? एक्सीड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ग्रेटर देन, ठीक है, पहले से तो ज्यादा बढ़े हैं तो एक्सीड हो रहे हैं। एंटोनिम इक्वल एंड फेल। इक्वल, अब फेल इसकी एग्जांपल क्या दे सकती हूँ? फेल, किसी बच्चे को फेल नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर सकते हैं, या कोई जैसे मैं कहूँ मैं कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ, कंप्यूटर चलता चलता माइंड में तो आ रही है, माइंड में आ रही है, कंप्यूटर नहीं फेल है। गाड़ी ठीक करनी हो तो फेल हो जाए। इक्वल हाँ जैसे मैं अब कंप्यूटर में एक कोई ऐप बना रही हूँ, तो अगर मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना हो कि हाँ कि ये जो मैं मतलब ऐप बनाई उसको इम्प्लीमेंट करना हो कि इसके ये फीचर्स हैं और आपको ये चीज मिलेगी, अगर वो इम्प्लीमेंट ही ना हो, वो फेल हो जाए उस टाइम, तो ये सरपास का उल्टा होगा कि वो फेल ही होगी, स्टार्ट ही नहीं हुई मेरी ऐप, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि पहले से पेट्रोल के प्राइजेस पहले से इक्वल हो गया, कि पहले जो 75 था अब भी इक्वल हो गया 75 हो गया, एक तो पहले बढ़ रहे हैं और एक इक्वल हो रहे हैं। क्लियर हो गया सबको? कोई चीज में दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, हियर इट इज योर सरप्राइज। ये आपका सरप्राइज है कि सीबीएसई शिक्षा आप लोगों के लिए सेल लेके आ रहा है अप्रैल के फर्स्ट वीक में, जो कि 2 दिन की सेल लगेगी, ठीक है। ये महाबिग सेल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अप टू 80% आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 80% आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपने इस नंबर पे कॉल करके 9522295232 पे कॉल करके अपने आप को इनरोल करवाना है। आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठाओ, क्योंकि आपको 80% ऑफ पे सेल कभी नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ ऑनलाइन कोर्सेज हैं सारे, तो ट्राई करो, ठीक है। हम लेके आए हैं, हम आगे और भी ऑफर्स लेके आएंगे, पहले आप इस चीज़ का बेनिफिट उठाओ, तो हम आपका रिस्पॉन्ड देखेंगे कि हाँ आप एक्चुअल में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ सबको फ्रेंड्स फैमिली, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको शेयर करो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है। थैंक यू।